स्वागत है आपका अपने चैनल स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में ऐसे जो भी वेतन तथा एरियर अपडेट को बताया जाएगा, साथ ही साथ शिक्षा जगत के प्रमुख हलचलों को। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, इसीलिए किसी टॉपिक को बाइफरकेट करके उसको विश्लेषित नहीं किया गया, उसको थंबनेल पर स्थान नहीं दिया गया। तो कई सारे अहम मुद्दों को और साथ ही साथ दो जो है शिक्षक, बड़े शिक्षक नेता जो प्रदेश स्तरीय, उनसे बातचीत का ऑडियो भी आपको लाइव सुनाया जाएगा। तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। सबसे पहले सक्षमता आंसर की जारी किया जाएगा बहुत जल्दी, मार्कशीट जो 2 का है, और एसएसए एवं जियो भी मत वेतन अपडेट बताएंगे, एचएम का वेतन भी बढ़ने को लेकर के। सबसे पहले बताते हैं 1 और 2 की परीक्षा जिसको स्थगित की गई थी, अब 20 से 22 तक उसका डेट दिया गया है कि 1 से लेकर के 2 तक की परीक्षा जो है 20 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक मौखिक परीक्षा को ले लिया जाए। तो लगातार सरकार संशोधन करती जा रही है। यहाँ पर जो है 12 छुट्टी जो है शुक्रवार जिन विद्यालय में है उनका यहाँ पर दिखाया गया कि 12 छुट्टी ऐसे हैं जो कि शुक्रवार वाले विद्यालय में जो शुक्रवार को बंद रहते हैं, वहाँ पर 12 छुट्टी शुक्रवार को पढ़े, इनके बदले में जो है छुट्टी की मांग की गई है, जो कि काफ़ी जेन्युइन और काफ़ी अहम मांग है। तो इनको बिल्कुल सरकार को देना चाहिए और जल्द से जल्द जो है सीटों की संख्या को बढ़ाई जा रही है। और यहाँ पर हेडमास्टर और हेड टीचर की रिजल्ट निकलने वाली है, साथ 70वीं कंबाइंड बीपीएससी की विज्ञापन होने वाली है और बीईओ के भी विज्ञापन की जो है तैयारी चल रही है। जी हाँ फ्रेंड, तो लगातार टीआरई 2 6 to 8 का जो है फाइनल आंसर की जारी किया गया है। यहाँ पर लगातार जो है अर्धवार्षिक परीक्षा में जो है बदलाव किया जा रहा है। यहाँ पर विभिन्न जिलों में जो है रिजल्ट कार्ड वितरण किया जा रहा है सक्षमता 1 का। और आपको लिए चलेंगे सीधे अगले स्लाइड पर और दिखाएंगे क्या कुछ हलचल निकल करके आ रही है वेतन एरियर से संबंधित, और शिक्षा विभाग में वर्तमान परिदृश्य में ट्रांसफर पोस्टिंग की जो समस्या चल रही है उसको लेकर के, सभी पहलुओं को लेकर के जो है आपको ये ऑडियो काफ़ी लाभदायक। जी हाँ फ्रेंड, सीधे चलते हैं, दिखा देते हैं आपको। बिल्कुल। हाँ मनोज जी सर, कहने का मतलब है कि सक्षमता में शिक्षक राजकर्मी बनने के लिए सम्मिलित हुए, वह परीक्षागत 6 माह बीते हुए हो गया, सब कुछ हो गया और अभी तक केवल पेपर में ही आ रहा है कि अब हो जाएगा अब हो जाएगा। तो इनके पदस्थापन के लिए आपके द्वारा संघीय प्रयास क्या होगा सर? देखिए, हम लोगों ने तो सक्षमता परीक्षा देने से शिक्षकों को मना किया था, बावजूद शिक्षक दिए, पास भी हो गए हमारे 97-98% साथी। जी जी। तो दरअसल हम लोग जो विरोध कर रहे थे तो सरकार की मंशा को समझ रहे थे। सरकार की मंशा ये नहीं थी कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा या अन्य सुविधा दें, जी जी जी, बल्कि सरकार की मंशा जो हम लोग को अनुभव हुआ जी जी, और अब वो सत्य भी प्रतीत होता है। जी जी, सरकार की मंशा ये थी कि ये लोग जब स्थानीय निकाय में हैं तो पाठक साहब जो घूमते थे और मनमानी जो आदेश करते थे, जी जी, तो डायरेक्ट इन लोगों पर वो लागू नहीं होता था, वो स्थानीय निकाय के थ्रू होता था। तो उनको था कि राजकर्मी का दर्जा देके ऐसा करो कि जब मन हो तब सस्पेंड कर दें, जब मन हो तो डिसमिस कर दें। जी जी। और अभी राज्य के तमाम पदाधिकारियों की यही थोड़ा सा व्यवधान हुआ है, आपको बिल्कुल लिए चलेंगे और दिखाएंगे। अधिकारियों की यही मंशा है और हम समझते हैं आपके चैनल के माध्यम से हम शिक्षकों को और आम जनता और सरकार के लोगों को भी बताना चाहते हैं कि आप अपनी दृष्टिकोण सुधारिए और सरकार के शिक्षक के प्रति सकारात्मक रहिए। और इन लोगों की मंशा ठीक नहीं है ना? नहीं तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, परीक्षा हुई, इसमें कुछ सुधार करना था, स्थानांतरण के लिए पॉलिसी इन लोगों ने बनाना शुरू किया, कमेटी बनाई, आज तक उसका रिपोर्ट नहीं आया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं परेशान हैं, लेकिन सरकार के लोग कमेटी में उलझे हुए हैं। तो हम लोग प्रयास इसमें कर रहे हैं, यदि बहुत जल्द सरकार इसमें काम नहीं की तो हम लोग बहुत जल्द अब इसमें आंदोलन शुरू करने वाले हैं। जी जी जी। पिंटू जी, इस पर मैंने आप तो हमेशा लगे रहते हैं इसमें, तो मैंने पदस्थापन में आप अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं कि जल्द से जल्द, मैंने जैसे आज का तो आया है, देखा है शिक्षा मंत्री जी का, तो बोल रहे हैं कि सितंबर में पदस्थापन हो जाएगा, तो इस पर आपका क्या कहना है?
देखिए, पदस्थापन के संदर्भ में कार्य विभाग में चल रहा है और एक टीम भी बना दी गई है बहुत पहले ही, ठीक ना। वो टीम अभी रफ्तार में है जी जी। और जो हमें जानकारी है उस नियम के तहत सितंबर का मैं पहले भी दिया भी था सूचना लोगों को। जी जी जी। सितंबर का आखिरी सप्ताह स्वतंत्रता पास शिक्षकों के लिए बेहतर होगा, है ना। जी जी जी। और कल माननीय मंत्री जी का इस संदर्भ में मंतव्य भी आया है, जी। तो ये कंफर्म है कि इस बार हो जाएगा। और ऐसे भी सोचने वाली ये बात है, देखिए कोई भी विज्ञापन आमतौर पर जब जारी होता है तो विज्ञापन जारी होने के पहले उसके सारे दिशा निर्देश तय कर दिए जाते हैं कि विज्ञापन होगा, उसके बाद परीक्षा होगा, रिजल्ट निकालेंगे, फिर उसको हम कैसे पदस्थापन करें, सारी चीजें पहले से तय होती है। नहीं कि परीक्षा हो गया बाद में नीति निर्धारित, ऐसा नहीं होता है। किसी भी वैकेंसी का गौर कीजिएगा। जी जी। तो यहाँ भी सक्षमता के बारे में जब पहले से सारी चीजें तय है, ये तो झूठ का शिक्षकों को बरगलाने का, लेट करने का एक षड्यंत्र बीच में रचाया गया, समझे ना। जी जी जी। जो सफल नहीं हुआ, इसको हम लोग सफल होने भी नहीं देंगे, प्रयासरत रहे शुरू से ही, समझे ना इस संदर्भ में। जी जी। और अब अगर सरकार किंतु परंतु करेगी तो इसे हम छोड़ने वाले नहीं है। इसको हम न्यायालय तक या सड़क तक, जहां तक जाना होगा जाने के लिए तैयार है। हर हाल में अब कोई पूरे बिहार के शिक्षक 1,87,000 6 माह अधिक हो गया। मार्च महीने में आपने रिजल्ट पर प्रकाशित किया और जो रफ्तार थी, आवेदन हुआ 1 सप्ताह भी नहीं हुआ, 3 दिन के अंदर परीक्षा आपने आयोजन कर दिया, है ना। उसी रफ्तार से परिणाम दे दिए, तो उसी रफ्तार से इनको पदस्थापित करना चाहिए था। इसके बाद परिणाम देकर के सो जाना, ये कहाँ का न्याय है। तो इसको हम लोग आप किंतु परंतु जो कर रहे हैं, ये पूरी तरह शिक्षकों को धोखा देने का मतलब सारा ड्राफ्टिंग बना हुआ है। पिंटू जी, अभी सवाल 3 प्रश्न बचे हुए। अभी फर्स्ट प्रश्न में हम लोग है, कहने का मतलब है कि अगर माने जैसे मनोज जी बोले हैं कि अगर इस माह में नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे, उसी प्रकार अगर इस माह में नहीं होता है तो आप हाई कोर्ट जाइएगा, है ना। बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। सवाल आपसे ही संबंधित है। यह प्रश्न सबसे ज्यादा आपसे पूछा गया है कि पिंटू जी से प्रश्न रखा जाए कि जो डाउटफुल वाले शिक्षक को अभी तक रखा गया है, उनके प्रति लेटर निकलना था, तो उसके लिए क्या हुआ अभी तक डाउटफुल वाले लोग? देखिए, विभाग की मैं शुरू से कह रहा हूँ कि नीति जो है वो सही नहीं रहती है, कभी भी न रही है, न रहती है शिक्षकों के प्रति, और ये बहुत ही चिंता का विषय है। और शुक्रवार को जो जानकारी थी हमको, उसमें बात हो रही थी कि पोर्टल को खोला जाएगा, जो समस्याएं उसको लोग सुधार करते हुए, और इसके बाद सभी को मौका दिया जाएगा, ठीक है। जी जी जी। तो इसके लिए लेकिन ये बताया गया था कि अभी फाइनल निर्णय नहीं लिया गया, क्योंकि एससीएस महोदय से जब तक अनुमोदन नहीं होगा तब तक। लेकिन अभी तक उस पर लगता है कोई बैठक उठक नहीं हुई है अभी तक से, ठीक है। और अभी आज बृहस्पतिवार हो गया, अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं है। अब ये देखना होगा कि अगर मान के चलिए कि कल तक अगर पत्र नहीं निर्गत हो रहा है तो ये काफी विलम्ब होगा। 36-37 लोग ऐसे हैं जिनको एक स्पेलिंग या अनावश्यक डाउट करके उनको जो है वंचित किया गया है काउंसलिंग से, जो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। तो इस मुद्दे को हम देखेंगे, है ना, और कि क्या रीजन है, क्यों नहीं पत्र निर्गत हुआ, है ना, इसके पीछे क्या सोच है सरकार का। अभी हम चूंकि प्रशिक्षण ले रहे हैं, इसलिए हमें अभी जानकारी प्राप्त समय भी नहीं मिल पा रहा है, दिन भर हम लोग प्रशिक्षण में ही रहते हैं। तो इसकी वजह से अभी हमको इधर की जानकारी नहीं प्राप्त हुई है, और हम यहाँ से फ्री होते हैं तो फिर सूचना प्राप्त करके जैसा होगा हमारी कोशिश होगी कि जो भी छूटे हुए उनको हर हाल में काउंसलिंग कराया जाए, उसके साथ ही न्याय हो। बड़ा मनोज जी सर, मनोज जी सर, मनोज जी सर, जी जी, हाँ मनोज जी सर, थोड़ा सा आपके द्वारा पहले भी दिया गया है, तो हम लोग एकदम सटीक में चलेंगे। 7 मिनट 25 सेकंड हो चुका है। एक आप लोग के द्वारा दिया गया था कि पर्व त्योहारों का जो छुट्टी का सामंजन होगा, और एक प्रश्न इसी में और जुड़ा हुआ है कि बिहार में अनियमितता क्यों। जैसे एरियर मुद्दा में मान के चलिए पिंटू जी जहां अररिया से हैं, उनका जो है एक जैसा है, उनका एरियर जो अगला माह में जुट के आ जाता है, कुछ चीजों में जो है एरियर रोक के रखा जाता है, जिससे शिक्षकों को काफी परेशानी होती है। तो इसके लिए मैंने आपके द्वारा क्या कदम उठेगा? देखिए, ये सब तो हम लोग लिख के दिए हैं और बात भी सर माननीय मंत्री को भी कहे हैं। जी जी जी। का मामला है या एरियर के मामला के लिए, अब सोचिए
दुर्भाग्य है इस राज्य का जी कि एरियर पेमेंट करने के लिए माननीय शिक्षा मंत्री ने डीओ को फोन किया जी 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 और डीओ उनको भी गोला दे गए, जी है न। जी जी तो कल की बात है, जी कल ने कसों की कि माननीय शिक्षा मंत्री ने खुद जो है पश्चिम चंपारण के डीओ को फोन किया। आप ही का जिला है शायद पश्चिम जी 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 हाँ, देखिए उसके बाद वहाँ एरिया पेमेंट होता है कि होता है। हम लोग विभाग को कह रहे हैं, कोर्ट का बार बार आदेश हुआ है कि समय पर पेमेंट करिए। विभाग भी बार बार चिट्ठी जारी करती है, लेकिन शिक्षा विभाग में ऐसे ऐसे पदाधिकारी बैठे हुए हैं कि यहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता है। भ्रष्टाचार चरम पर है। इनको मैंने आप लोग को देखिए, एक लाइन में ऑडियो ज्यादा हो रहा है। पिंटू जी, एक लाइन एसएस अलॉटमेंट मैंने समय पर आ जाएगा कि नहीं? एकदम समय है, और इस बार हो सकता है एक प्रयास ऐसा भी चल रहा है कि जैसे जीओबी मत का 3 महीना 4 महीने का एक बार राशि भेजी जा रही है, तो अभी नवंबर तक का पैसा एक ही बार में जिला को भेज दिया जाए, इस पर भी विचार चल रहा है। लेकिन देखना अभी है कि इसी मंथ में वो पैसा सारा जा रहा है या अगले मंथ में जाएगा, ये कंफर्म अभी नहीं बता सकते। लेकिन ये आता है कि आपका इस मंथ का पेमेंट एकदम समय जिला को प्राप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय मनोज कुमार जी का और मेरे प्रिय तो इस तरह से आपने देखा कि जो शिक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों को लेकर के जो है खुला मंच बिहार के द्वारा बातें की गई है। जी हाँ फ्रेंड, द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपको इस ऑडियो को सुनवा कर बिल्कुल लाभान्वित होंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल साथी जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है।